के विषय में आगे बताएँगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, किस तरीके से भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भक्ति बहुत विशेष है। आपको पता है कि आप और हम केवल जो मार्ग है हमारे लिए, भगवान ने 2 मार्ग दिए हुए हैं, क्योंकि हमेशा 2 तरीके के व्यक्ति रहे हैं। यहाँ पर हमेशा जो धरती है, पृथ्वी है, उस पर हमेशा 2 तरीके के व्यक्ति रहे हैं। हर किसी की सामर्थ्य अलग-अलग रही है। आप देखते ही होंगे, कोई स्कूल भी होता है और किसी कक्षा में भी 2 बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी सामर्थ्य अलग-अलग होती है। एक बहुत सामर्थ्यवान होता है, तो वो बहुत अपनी मेहनत से पढ़ाई करके और अच्छे मार्क्स ले कर के आता है और अपना उच्च स्थान जो भी प्राप्त कर पाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं होती है। तो जो गुरु होते हैं, वो किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? जिनकी सामर्थ्य नहीं है। जिनकी सामर्थ्य नहीं है पास कर पाने की, तो हमेशा आप देखेंगे टीचर उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि ये भी उच्च स्थान जो है वो प्राप्त कर सके, ये भी उत्तीर्ण हो सके। तो इसीलिए भगवान हमारे जो जीव को बनाते हैं तो वो दोनों तरफ देखते हैं, और दोनों तरफ देखते हैं तो यहाँ पर वो ये देखते हैं कि सामर्थ्यवान के लिए भी वो देखते हैं, तो उसके लिए भी मार्ग देना ज़रूरी है क्योंकि इसकी सामर्थ्य है। और दूसरी ओर वो हमारी ओर भी देखते हैं, आपके और हमारे जैसे जो जीव हैं उनकी ओर भी भगवान विचार करते हैं कि इनकी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो ज्ञानी ध्यानी, ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो इनका क्या करूँ? तो भगवान हमारी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे एक टीचर होता है, तो जो बच्चा नहीं पढ़ पाता उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता है कि इसे किस तरीके से उत्तीर्ण करवाया जाए। उसी तरीके भगवान ने विचार किया कि आखिर जो सामर्थ्य जिसकी नहीं है वो मेरी भक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? ज़रूरी तो दोनों का है ना, जीव तो दोनों उन्हीं के ही हैं। तो भगवान ये विचार करते हैं कि दोनों ही जीव हमारे हैं, पर एक सामर्थ्यवान है और एक की सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान ने इसीलिए हमारे लिए सरल मार्ग निकाला, जिसको कहते हैं भक्ति योग, जिसको कहते हैं भगवान की भक्ति। तो भगवान ने यहाँ पर इस मार्ग को आपके और हमारे लिए निकाला, जिससे कि हम भी उन तक पहुँच सकें। क्यों? क्योंकि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम कोई ज्ञान नहीं ले सकते, हम कोई ध्यान नहीं कर सकते, हम हर तरीके से दुर्बल हैं। तो भगवान ने हमें ये भक्ति का मार्ग दिया। यहाँ पर सबसे पहले भगवान इस बात को कहते हैं कि क्या करना है आपको भक्ति में। तो भक्ति में भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जो अपना चित्त है वो मुझ में स्थिर करो और बुद्धि को मुझ में लगाओ। जो अपना मन है उसको स्थिर करो, मन से मेरा चिंतन करो, मन मुझे दे दो, और ये जो बुद्धि है इसको मेरी सेवा में लगाओ, मेरा पूजन करो, मेरा अर्चन करो। यहाँ पर जो आप साधु संत मिलते हैं उनकी सेवा करो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो आपकी बुद्धि है, मन तो मुझे दे दो, संसार को त्याग दो। पहली बात ही भगवान ने कह दी कि सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है, सारी भक्ति आपकी बस यहीं से ये कह सकते हैं कि बेबी स्टेप जो पहला भगवान कहते हैं सिद्धांत भक्ति का, वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपकी बुद्धि लगी हुई है उनका आपको त्याग करना पड़ेगा। जब आप उनका त्याग करोगे तब भगवान कहते हैं कि तब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब भक्ति होगी कैसे। देखिए, आपको अगर कोई चीज़ लेनी है, अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि जब पात्र खाली होगा तभी तो उसमें कोई चीज़ डाली जा सकती है। अगर पात्र भरा हुआ है, पहले से ही भरा हुआ है, तो फिर उसमें कोई चीज़ ठहरेगी नहीं। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि मैं आपको तब भक्ति योग की बात बताऊँगा, तब भक्ति बताऊँगा जब आपका पात्र खाली होगा। आपके यहाँ जगह तो होनी चाहिए, आपके पास जगह तो हो कि आप रखोगे कहाँ? वो दे भी देंगे तो रखोगे कहाँ? पर आप और हम क्या कहते हैं, हमारा जो पात्र है वो तो पहले से ही भरा हुआ है। तभी चाहे साधु संत हमसे कुछ कहते रहे, चाहे कथावाचक कहते रहे, या स्वयं भगवान ही क्यों ना हमसे कुछ कह दें, पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब पात्र भरा होता है ना, तो उसमें कोई भी चीज़ अगर आप डाल दोगे तो वो निश्चित सी बात है वो बाहर की ओर चली जाएगी। यही होता है। तो भगवान ने पहले इस बात को कहा कि भाई अपने पात्र को आप खाली कर लो। जब आप खाली कर लोगे तभी तो उसमें मैं दे पाऊँगा कुछ, तो तभी तो आपके अंदर वो समा पाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं सारी चीज़ों से पहले क्या करो, जो आपका मन जहाँ जहाँ लगा हुआ है, किसी का पति में लगा हुआ है, किसी का बच्चों में लगा हुआ, परिवार में लगा हुआ है, रिश्तेदारों में लगा हुआ है, कारोबार में लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं इस मन को मेरे पास लगाओ। पहले ये जो चीज़ें आपने भर रखी है ना अपने पात्र में, इन सबको खाली करो। इनको खाली करने के बाद मैं बताता हूँ कि भक्ति कैसे होगी। तो फिर भगवान कहते हैं कि पहले तो मन को खाली कर लो और बुद्धि को मुझ में लगाओ। अब आप मन को तो खाली कर लोगे, आपने मान लिया कि मन से तो आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, पर आप अपने हाथों से क्या करोगे, आँखों से क्या करोगे, इनको कैसे रोकोगे? मन को तो आपने, चलो भगवान के पास आप बैठ गए, पर आंखें तो कुछ देखना चाहेंगी, हाथ तो कुछ सेवा करना चाहेंगे।
पैर तो कहीं जाना चाहेंगे। तो भगवान ने कहा ये जो बुद्धि है ये आपको ठहरने नहीं देगी, तो इसलिए आँखों से मेरा दर्शन करना, हाथों से संतों की और मेरी सेवा करना, पैरों से मेरे मंदिर जाना, संतों के पास जाना, इन सब कार्यों को करना। और ये जो जिह्वा है, जो आपकी जीभ है, उससे क्या करना कि उससे हमेशा मेरा नाम लेते रहना, जो कि यहाँ पर भगवान ने मंत्र दिया है। बहुत सारे मंत्र आपको गुरु देते हैं, तो आपको कोई मंत्र ना आता हो, इतनी ज़्यादा सिद्धि आप में ना हो, तो आप केवल भगवान का नाम जप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे भगवान के नाम जो आपको रुचे उस नाम को आप जपिए। भगवान ने कहा कि बुद्धि जो आपकी है वो तो इस तरीके से स्थिर करना और चित्त को मुझ में लगाना। पर एक चीज़, पहले आपको बुद्धि स्थिर करनी पड़ेगी, तब आपका चित्त स्थिर होगा। पहले आपको आँखों से दर्शन भगवान का करना पड़ेगा, कानों से भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, तब आप कहीं पर अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि अपनी आँखों से भगवान का दर्शन करना है और भगवान का नाम लेना है। तो पहली जो भक्ति भगवान ने यहाँ कही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर भगवान ने पहले ही कह दिया कि पहला स्टेप क्या होगा, कहाँ से जाऊँगा मैं अंदर। वो जो पात्र में आपकी जाएगी चीज़, वो जाएगी कहाँ से हो करके, तो वो जाएगी आपके कानों से हो करके। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, आपको संतों की कृपा चाहिए होगी, आपको संतों का अनुग्रह चाहिए होगा। तो जब भगवान जाएंगे तो आपके कानों से प्रवेश करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास जाइए। और दूसरी रति क्या है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अगर आपकी भगवान की कथा में रुचि हो गई है, भगवान के सत्संग में रुचि हो गई है, तो भगवान कहते हैं निश्चित मैं उसी गली से जाता हूँ, मैं उसी गली से हमेशा प्रवेश करूँगा, आपके अंदर जाऊँगा तो कान से ही होके जाऊँगा। इसलिए कानों पर विशेष ध्यान देना, आपके कान आपके कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं आगे, भगवान कहते हैं कि मान लीजिए आप मन को स्थिर नहीं कर सकते, बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते, तो भगवान कहते हैं यहाँ पर मेरे पास दूसरा मार्ग भी है, आप ये भी कर सकते हो। अगर आप में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मन को स्थिर कर पाओ या फिर बुद्धि को मुझ में लगा पाओ, तो आपके लिए दूसरा भी मार्ग है। उस मार्ग को भगवान क्या कहते हैं, अब ये सुनते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, अथम चित्तम समाधूतम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मम इच्छा पान्तु धनंजया। तो भगवान कहते हैं कि भाई कि अगर आप नहीं कर पाते हो, अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा पाते हो, कहीं स्थिर नहीं कर पाते हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर भगवान इसको कहते हैं कि अगर मन स्थिर नहीं हो रहा है, बुद्धि आपकी नहीं लग रही है, तो आप कहाँ पर जाएं, तो आपको संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब संत कृपा करेंगे तभी तो आपकी बुद्धि और मन स्थिर होंगे। जब आप पर संतों की कृपा होगी, जब संत आपसे कृपा करेंगे, संत आप पर कृपा करेंगे, तो वो भगवान की कथा सुनाएंगे। और जब भगवान की कथा सुनाएंगे, आप भगवान के स्वभाव को जानेंगे कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, तभी तो उनके प्रति आपकी रुचि होगी। जब आप देखिए, जब आप किसी की बात को सुनते हैं, जब आप किसी की बात को सुनते हैं, पहली जब भी हम किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले शब्दों से ही हुआ जाता है। आप किसी के बारे में सुनेंगे, अगर आपका जो भाव बनता है, क्योंकि आप जानते हैं भगवान भाव से ही मिलते हैं, और भाव किससे बनता है, भाव बनता है शब्द से, कि आप उसके बारे में सुन क्या रहे हैं। किसी व्यक्ति की अगर आप बुराई सुन लेंगे, तो ये मान के चलिए आप उससे मिलें या ना मिलें, आपका भाव ऐसा बन जाएगा कि ये व्यक्ति बुरा है, तो इससे मुझे कभी भी मिलना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान ने पहली बात यही कही कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर भगवान इसी बात को कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आप नहीं लगा सकते, मन को स्थिर नहीं कर सकते हो, अविचल भाव नहीं ला सकते हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो दूसरा रास्ता है संत। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप संतों के पास जाओ, संतों के पास जाके क्या होगा कि वो आपको, भाई संतों के पास क्या रहता है, संतों के पास सांसारिक बातें नहीं रहती, संत किसी की बुराई भलाई नहीं करते मिलेंगे आपको। तो संतों के पास क्या होता है, भगवान का नाम, भगवान की कथा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप संतों के पास जाओ। अगर मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, बुद्धि मुझ में नहीं लग रही है, तो दूसरा मार्ग है संत। तो संत के पास आप जाओ, संत मेरी कथा सुनाएंगे, और जब आप मेरी कथा सुनोगे और मेरे बारे में जब सुनोगे कि मेरी लीलाएं कैसी हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, तब आप मुझसे मिलने के लिए प्रयास करने लग जाओगे। भगवान कह रहे तब क्या करोगे, ये जो आपका मन है ना, ये चाह उत्पन्न होगी, मुझसे मिलने की चाह होगी। जब हम किसी के बारे में बहुत तारीफ़ सुनते हैं, आप देखते होंगे संसार में भी कि अगर कोई तारीफ़ कर देता है किसी की आकर के कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो हमारा भी मन करता है कि कभी हम भी उससे एक बार मिल लें। अगर हमने उसकी इतनी तारीफ़ सुनी हुई है तो हमें भी एक मिलने का मौका मिले। तो इसी तरीके से भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने पर क्या होता है कि हमें भगवान से मिलने की
इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको भगवान कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म से मिलने की इच्छा, जिज्ञासा। तो भगवान कहते हैं कि जब आप मेरी कथा सुनोगे, आप मेरे बारे में सुनोगे, रोज 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 सुनते रहोगे, तो एक दिन वो चाह उत्पन्न होगी। और जब आपके अंदर वो चाह होगी कि हम मिलें, तो आप क्या करोगे, आपकी कथा में और रुचि हो जाएगी, जिसको भगवान कह रहे हैं कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, आपकी रति हो जाएगी उसमें, आप कथा सुनने लग जाओगे कि मैं और ज़्यादा सुन पाऊँ, मैं और ज़्यादा सुन पाऊँ। ये सुनने से क्या होगा, ये सुनने से होगा भगवान के प्रति इच्छा। आपको सुनते सुनते इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि मैं भी भगवान से मिल पाऊँ, मुझे भी भगवान से मिलना है। तो बस यही भगवान चाहते हो। जैसे ही मिलने की इच्छा उत्पन्न होगी, उनसे मिलने की चाह उत्पन्न होगी आपके अंदर, फिर आप देखेंगे जो भगवान कह रहे हैं आपसे कि आप बुद्धि को लगाओ, बुद्धि स्वतः ही लगने लग जाएगी। जैसे आप भगवान के बारे में सुनोगे तो आप उनसे मिलने की चाह करोगे, तो फिर आप दर्शन करोगे उनका, कानों से उनकी कथा सुनोगे। देखिए, जब हम सुनते हैं किसी चीज़ को, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसे ही हमारे जुबान पे आने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, तो निश्चित सी बात है भगवान का नाम भी आप लेने लग जाओगे। तो भगवान का नाम लेने लग जाओगे, भगवान की सेवा करने लग जाओगे, संतों की सेवा करने लग जाओगे। तो भगवान जिस बात को कह रहे हैं कि बुद्धि को मुझ में लगाओ, तो बुद्धि तो स्वतः ही लगने लग जाएगी। और फिर जब बुद्धि लगने लग जाएगी, बुद्धि भगवान का दर्शन कर रही है, और आप देख रहे हो कि आंखें भगवान का दर्शन कर रही हैं, कान भगवान की कथा सुन रहे हैं, जुबान से भगवान का नाम निकल रहा है, हाथों से संतों की सेवा, भगवान की सेवा हो रही है, तो आपको क्या लगता है, मन कहीं और आपका लग पाएगा? मन भी वही लगेगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मन ही तो लग जाता है जाकर के। जब मन लगता है कृष्ण में जाकर के, जब मन लगता है भगवान में जाकर के, क्योंकि कथा आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान आपका क्या चोरी करेंगे? मन ही तो चोरी करेंगे। हमारा संसार में क्या लगा हुआ है? मन ही तो लगा हुआ है। मन से ही तो हम बंधे हुए हैं, बाकी तो हमें किसी ने नहीं बांधा। हम किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। आप और हम फ्री हैं, फिर भी लोग क्या कहते हैं कि अरे हम तो बंधे हुए हैं। किसने बांधा है आपको? आपके मन ने ही आपको बांध रखा है। तो यहाँ पर मन को ही बांधेंगे श्री कृष्ण। संसार ने मन को बांध रखा है, ऐसे ही श्री कृष्ण भी मन को ही बांध लेंगे। तो जब वो मन को बांध लेंगे, तो सारी क्रिया उनकी ओर ही होगी। जैसे आप और हमारा मन बंधा रहता है, हम चाहे कहीं पर भी हो, हम अगर वृंदावन में भी बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि चिंतन किसका होता है? परिवार का। क्योंकि हमारा मन जो है वो कहाँ बंधा हुआ है? वो परिवार में बंधा हुआ है। तो यहाँ पर जब परिवार में बंधा हुआ है मन आपका, तो आप बैठे वृंदावन में हो, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। पर ऐसा श्री कृष्ण करते हैं कि आप बैठे तो घर में हो, पर आपको चिंतन वृंदावन का हो रहा है, तो आप वृंदावन में ही वास कर रहे हो। अगर आप वृंदावन में बैठ के घर का चिंतन कर रहे हो, तो आप वृंदावन में बैठ के भी घर में ही बैठे हुए हो, संसार में ही बैठे हुए हो, उसका कोई भी फल नहीं है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं तीर्थ जाएंगे तो फल मिल जाएगा। तीर्थ का फल नहीं मिलता है, मन के चिंतन का फल मिलता है। तो आपका मन अगर वृंदावन में नहीं बैठा है, आपका शरीर बैठा है, तो कोई फल नहीं है। तो आप संसार के बीच में बैठे हुए हो, अगर आपका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, तो आप नित्य रूप से वृंदावन में ही बैठे हुए हो। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ की बात करते हैं कि मन को स्थिर करो, मन मुझे दे दो। तो आपका मन आप तभी दे पाओगे भगवान को, जो अब भगवान दूसरा रास्ता कह रहे हैं कि बस क्या करना है, आपको मेरी कथा सुननी है, आपको संतों के पास जाना है, संतों का अनुग्रह होगा, संतों की कृपा होगी, तो निश्चित आपके जीवन में भगवान का आना निश्चित है। इसी मार्ग को भगवान कहते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, बुद्धि मुझ में नहीं लग रही है, तो आप क्या करो, आप मेरी कथाओं को श्रवण करो और मेरी कथा की ओर अपनी रति को लगाओ, जिससे कि आपको मेरी प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर भगवान इस मार्ग को स्वतः ही दे रहे हैं। इसलिए आपको और हमें अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो हमें भी उनके कहे मार्ग पर ही चलना होगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।